आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने हम वह दृश्य देख रहे हैं जब शकुंतला जा रही है अपने पति के घर। तो उसमें हमने कल ये भी देखा था कि दोनों सखियों के लिए पूछती है कि वो ये यहीं से लौट जाएंगी। तो कर्ण कहते हैं कि इनका भी तो विवाह कराना है, इसलिए इनको तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते, ये तो यहीं रहेंगी। उसके बाद कहते हैं वो अपने पिता से लिपट जाती है और कहती है कि जैसे कि मलय तरु से छिन्न हुई चंदन लता होती है, वैसे ही मैं हो गई हूँ और मैं कैसे अपना जीवन धारण करूँगी। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे इसके चलते हैं। तो काश्यप कर्ण ऋषि कहते हैं वत्से किमेव कातरासि, किमेवम कातरासि, इस तरह से दुखी क्यों हो। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विश्व विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतिक्षणम् आकुला तनयम चिरात् प्राची विवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। क्या कहा कि पुत्री तुम सत्कुलोत्पन्न, अभिजनवतः सत्कुलोत्पन्न, अच्छे कुल में उत्पन्न, सत्कुलोत्पन्न पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी के पद पर बैठोगी। यानी तुम्हारे जो पति हैं वे अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं और वे तुमको गृह स्वामिनी का पद देंगे। और जब तुम गृह स्वामिनी का पद प्राप्त करोगे, जो बड़ा आदरणीय पद है, तो तस्य विभव गुरु भी कृत्य, उसके गृह स्वामिनी के वैभव से, उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण यज्ञादि कर्मों में विश्व विभव गुरु भी कृत्य वो महारानी बनोगी, तो फिर तुम्हारे कार्य भी उतने बड़े हो जाएंगे। विभव गुरु है कृत्य प्रतिक्षणम आकुला, यज्ञ आदि कर्म भी तुम कराओगी, दूसरे बड़े बड़े काम रहेंगे। महारानी को तो बहुत बड़े बड़े काम रहे। तो प्रतिक्षणम आकुला, हर क्षण तुम आकुल रहोगी, मतलब व्यस्त रहोगी। और अचिरात प्राची इव अर्कम पावनम तनयम प्रसूय, और जैसे पूर्व दिशा नवीन अर्क को, बालार्क को, नवीन सूर्य को जन्म देती है, उसी तरह से तुम पुत्र को जन्म देकर मम विरहजाम शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न शोक को न गणयिष्यसि, नहीं याद रखोगी, नहीं गिनोगी। क्या होगा, यहाँ से तुम सतकुल में जो उत्पन्न अपने पति के घर जाओगी, वो पति तुमको क्या बनाएंगे, महारानी के, गृह स्वामिनी महारानी के पद पर बिठाएंगे। फिर उसके बाद उस महारानी के पद का जो गौरव है उसके अनुसार कार्य करती हुई यज्ञ किया, बड़े बड़े उत्सव हुए, तरह तरह के काम तो जो होते हैं वही जानते हैं। तो उन तरह तरह के बड़े बड़े कामों में तुम प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी। और जैसे प्राची दिशा नवीन सूरज को जन्म देती है, वैसे ही तुम एक अपने पुत्र को जन्म दोगी। और इस कारण से कल्याणकारी पुत्र को जन्म देकर तो फिर उसी में लग जाओगी, उसके पालन पोषण में। तो फिर मुझे याद करने का समय तुम्हारे पास कहाँ रहेगा, मेरे लिए शोक करने का समय तुम्हारे पास कहाँ रहेगा। यही कहना चाह रहे हैं इसमें कर्ण ऋषि, काश्यप ऋषि। आगे कहते हैं शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला अपने पिता के पांवों पर गिरती है, मतलब प्रणाम करने के लिए। काश्यप यदिच्छामि ते तदस्तु, जो मैं इच्छा रखता हूँ वह तुम्हें प्राप्त हो। शकुंतला सख्याप्यत हला द्वे अपि माम सममेव परिष्वजेथाम, हे मेरी दोनों सखियाँ, मुझे एक साथ ही मेरा आलिंगन करो। सख्यो तथा कृत्वा, दोनों सखियाँ शकुंतला का आलिंगन करती हैं। सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि वह राजा
तुम्हें पहचानने में शिथिल हो तो ततस्तस्येदमात्मानम् अधेयांकितमंगुलीकम दर्शय। तो ये जो अंगूठी है जिस पे उस राजा का नाम लिखा हुआ है, तो ततस्तस्येदमात्मा नाम ध्येयांकित, उसका जो अपना नाम इस अंगूठी पर खुदा हुआ है, तो उसमें उस अंगुलीकम दर्शय, उस अंगुली को मतलब उस अंगूठी को दिखा देना। तो शकुंतला कहती अनेन संदेहेन वामा कंपितास्मि, कि मैं इस संदेह से कांप उठी हूँ, घबरा गई हूँ कि वो मुझे भूल जाएंगे, इस संदेह से मैं कांप उठी हूँ। उसके बाद का सख्यो माँ भैषी, मत डरो, अति स्नेह पाप शंकी, अत्यंत स्नेह जो होता है वह पाप शंकी होता है, पाप की शंका करता है। जिस पर अधिक स्नेह होता है ना, उसकी ओर से पाप कोई गलत ना हो जाए, इसकी शंका बहुत होती रहती है। शार्ङ्गवः युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरतामत्र भवति। ये जो सविता देवता हैं, ये यानी कि सूर्य, वे दूसरे पहर में चढ़ आए। युगांतरम, एक युग, सुबह का समय अब दूसरे दोपहर में आ गए तो युगांतर हो गया। युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरतामत्र भवति, अब जल्दी करिए। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुँह करके शकुंतला कहते हैं तात कदानुभूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये, अब इस तपोवन को मैं फिर कब देखूंगी। काश्यप श्रूयताम भूत्वा चिराय चतुरंतमहि सपत्नी दौष्यन्तीम प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। देखो, वह जो हमारे समय का कहा गया था कि वानप्रस्थ आश्रम होता था, उसके बारे में क्या कहते हैं कि देखो, चिराय चतुरंतमहि सपत्नी भूत्वा, बहुत लंबे समय तक चतुरंतमहि, चारों ओर जो फैली हुई पृथ्वी है, विस्तीर्ण चारों समुद्रों तक जो फैली हुई पृथ्वी है, चतुरंत पत्नी, इसकी सपत्नी बनकर, सौत बनकर। ये एक बड़ा सुंदर है, यहाँ एक ऐसा शब्द है जो जहाँ सौत शब्द किसी को बुरा नहीं लगेगा। कारण कि पृथ्वी की सौत, पृथ्वी की सौत का क्या अर्थ हुआ कि राजा का राज्य जहाँ तक है वहाँ तक की पृथ्वी उसकी पत्नी मानी जाती, राजा की। इसीलिए तो राजा को भूपति कहते हैं, महीपति कहते हैं, पृथ्वीपति कहते हैं। तो उसकी सौत बनकर, यानी कि राजा की पत्नी, सौत कौन हुई, राजा की दूसरी पत्नी। तो वहाँ कहा भी है कि दो, मेरे कुल की प्रतिष्ठा दो पत्नियों से होगी, एक तो ये समुद्र पर्यंत पृथ्वी और एक शकुंतला। तो यहाँ यहाँ वही बात यहाँ ये कह रहे हैं कि वो जो चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी है, उसकी सौत बनकर तुम क्या करोगी, अप्रतिरथम, उसका आनंद लोगी, और अप्रतिरथम दोष्यंतिम तनयम निवेश्य, और उसके बाद इस पृथ्वी को अप्रतिरथ, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सके, ऐसे दुष्यंत के पुत्र को, दोष्यंतिम तनयम, दुष्यंत से उत्पन्न पुत्र को तुम उस पृथ्वी को निवेश्य सौंप दोगी। और तदर्पित कुटुंब भरण भर्त्रा साधम, और उस पृथ्वी को जब सौंप देंगे अपने पुत्र को, तो तदर्पित कुटुंब भरण भर्त्रा, कुटुंब भरण भर्ता, कि उसे कुटुंब के रक्षण पोषण का भार समर्पित करने वाली पति के राज, अपने पुत्र राज, उसे कुटुंब के, हाँ, यहाँ यह कहा गया कि जब तुम्हारे पति जब उस पृथ्वी को, या तुम अपने उस पृथ्वी को जब अपने पुत्र को सौंप दोगी, और उस पुत्र पर अपने कुटुंब के भरण पोषण का भार भी दे दो, अब तुमको ही इन सारे कुटुंब को चलाना है, तो कुटुंब का तदर्पित कुटुंब भरण,
तदर्पित कुटुंब भरण, उसके कुटुंब भरण, उस जिसको कुटुंब का भार, जिसने कुटुंब का भार अपने पुत्र को दे दिया, ऐसे पति के साथ शांते अस्मिन, इस शांत आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, अपने पांव रखोगी। वानप्रस्थ हो गया ना, जो गृहस्थाश्रम का समय है वह बिताओगी, और गृहस्थाश्रम का समय बिताने के बाद उसमें उस जो तुम्हारी सौत है, ये पृथ्वी, उसको तुम किसको सौंप दोगी? अपने पुत्र को। और जो तुम्हारे पति अपने कुटुंब का भार उस पर दे देंगे, अपने पुत्र पर। तो ऐसे पति के साथ तुम यहाँ आ जाओगी आश्रम में, और यहीं तो वानप्रस्थ का जीवन बीतेगा तुम्हारा। इसलिए जो तुमने यह प्रश्न पूछा है कि मैं इस आश्रम पद को, इस तपोवन को कब देखूंगी, तो वह तब हो जाएगा, तब देख लोगी इस आश्रम को, वानप्रस्थाश्रम में। इसके बाद आगे कहते हैं, गौतमी कहते हैं, जाते परियते गमन वेला, ये गमन जाने की वेला जो है वो खत्म होती जा रही है। निवर्तय पितरम, अपने पितर को, पिताजी को लौटाओ। अथवा तिरेणा भी पुनः पुनः रेशैवम मंत्रिष्यते, नहीं तो ये लगातार इसी तरह की बात करते रहेंगे। निवर्तताम भवान, आप लौटें। अब उसके बाद उनको कहती है आप लौट जाइए। अथवा यह बार बार इसी तरह की बात कहती रहेगी। अब वो उनको कह रही है, किनको? कण्व ऋषि को, कि आप भी लौट जाएं, अन्यथा ये इसी तरह की बात करती रहेगी। काश्यप वत्से उपरुध्यते तपोनुष्ठानम, तपोवन का अनुष्ठान रुक रहा है, तो अब मैं वापस होऊंगा। शकुंतला पितरम आश्ले भूया पितरम आश्ले से तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तपस्या के कारण से मेरे पिता का, कर्णों का शरीर क्या हो गया है? तपश्चरण पीड़ितम, पीड़ित हो गया है, दुर्बल हो गया। तन माति मात्रम मम कृत उत्कंठितुम, तो अतः आप मेरे लिए तन माति मात्रम मम कृत उत्कंठितुम, मेरे लिए आप ज़्यादा दुखी मत होइएगा। तपस्या से आपका शरीर वैसे ही कृश हो गया है, दुखी है, मतलब क्षीण हो गया है। काश्यप स निश्वासन सममेष्यति मम शोक कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम कुटज द्वार विरूढ़ निवार बलिम विलोकयतः। हे पुत्री, तुम्हारे द्वारा पहले फैलाई गई और अब झोपड़ी के द्वार पर उगी हुई निवार धान्य की बलि को देखते हुए मेरा शोक किस प्रकार शांति को प्राप्त करेगा? कि ये पहले क्या किया है पुत्री तुमने? ये धान्य यानी अनाज के दाने थे, उसको द्वार पर बिखेर दिया था, और द्वार पर जब बिखेर दिया आश्रम के द्वार पर, तो वह अंकुर के रूप में उग आया। अब उस निवार बलि से, जो द्वार पर जो उगी हुई निवार धान्य की बलि को देखते हुए मेरा शोक किस प्रकार दूर होगा? यानी जब जब मैं उसको देखूंगा तो तब तक तुम्हारी याद आएगी कि तुमने ही इसको बिखेरा है और इस प्रकार से यह ऐसा बना है। कैसा? ये इस तरह का, मतलब वो जो अंकुर उगाए, उसको देखने के बाद मेरा शोक नहीं रुकेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद आगे कहते हैं, गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु, जाओ तुम्हारे मार्ग मंगलमय हों, शिव हों। ये बहुत ही लोकप्रिय वाक्य हो गया है। आप देखेंगे उसकी बसों में, अपने रोडवेज की बसों में लिखा रहता है, शिवास्ते पंथानः सन्तु, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च, और शकुंतला अपने साथियों के साथ निकल जाती है। सख्यो शकुंतला विलोक्य हा धिक अंतरहिता शकुंतला वन राज्या।
ये वन के पेड़ों के बीच में, वन वृक्षों की पंक्ति के बीच में शकुंतला जो है वह छिप गई। जाते जाते अब नहीं दिख रही है ना। काश्यप सनिश्वासम अनुसूये गतवती वाम सहचारिणी निगृह्य शोकम अनुगच्छन्तम माम प्रस्थितम। अनुसूया तुम्हारी वह सहेली चली गई, निगृह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम। अब अपने शोक को रोको और मैं जो चल रहा हूँ मेरे साथ चलो। अपने शोक को रोक कर उभयतात शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम कथम प्रविशावः। शकुंतला से विरहित इस शून्य तपोवन में कैसे प्रवेश करेंगी हम। काश्यप स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, स्नेह से जो की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, ऐसी ही दिखाने वाली होती है। सविवर्षम परिक्रम्य, जिस पर स्नेह होता है ना उसके कारण से इस तरह से चीज़ें दिखने लगती हैं। सविमर्शम परिक्रम्य हंत भो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम। हे सुनो सब कोई, शकुंतला को पति घर के लिए भेजकर मैं अब जैसे स्वास्थ्य को मैंने अपनी वास्तविक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। कुतः, क्योंकि अर्थो ही कन्या परकीय एवं, कन्या पराया धन होती है। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितु, उसको अब हमने कहाँ भेज दिया, परिग्रहितु, उसके पति के घर भेज दिया। जातो ममायम विशदः प्रकामम, मेरा जो इवा अंतरात्मा है वह ममायम विशदः अत्यंत विशद हो गया, मतलब मुझके आजमान से, क्योंकि स्वच्छ हो गया, स्वच्छ विशद, और प्रकामम बहुत अच्छी तरह से, बहुत अधिक स्वच्छ हो गया और प्रसन्न हो गया। जातो ममायम विशदा प्रकाम, तो कैसे, तो ये अंतरात्मा इतना प्रसन्न कैसे हो गया, तो कहते हैं कि प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा, जैसे मेरे पास किसी की धरोहर थी और मैंने उसको लौटा दी। तो अर्थो ही कन्या पर की, वह कन्या पराया धन है, उसको आज पति के घर भेज दिया। इससे मेरा जो अंतरात्मा है वह अत्यंत ही स्वच्छ एवं प्रसन्न हो गया है। ऐसे लगता है जैसे किसी की धरोहर मेरे पास थी और मैंने उसको लौटा दी। तो ये जो आज तक चला रहा है वाक्य कन्या पराया धन है, यही कालिदास की इसी लाइन का हिंदी अनुवाद है। अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुम जातो ममायम विशुदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। ऐसा कह के यह चतुर्थ अंक समाप्त होता है। इस तरह से हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का पारायण किया। अब हम कल से किसी दूसरी पुस्तक का पारायण करेंगे। धन्यवाद।